द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फिजिक्स, क्लास 11th एंड 12th, जिसमें आपको बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है अभी, वो बहुत ध्यान से पढ़ लो, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही बता दिया है। कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये लिखने का क्या तात्पर्य है, क्या रीजन है? x एक इनपुट है, f एक मशीन है जो x इनपुट लेती है और y आउटपुट देती है। सही है? f इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। सही है? लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मैंने लिख दिया। इसका क्या मतलब है? f एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें x इनपुट है और x ही आउटपुट है। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसने x इनपुट लिया और x ही आउटपुट दे दिया। अच्छा जी, ठीक है। क्या कोई दूसरी मशीन ऐसी हो सकती है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है? x इनपुट के रूप में ले रहा है और जो भी इनपुट लिया है उसका स्क्वायर आउटपुट के रूप में दे रहा है। सही है? ऐसी मशीन हो सकती है ना, कोई भी नंबर लिया उसका स्क्वायर करके आउटपुट दे दिया। अगर मैं इस मशीन में x की जगह यानी कि इनपुट की जगह 2 डाल रहा हूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। -2 डाल रहा हूं इनपुट तो 4 मिलेगा, 3 डाल रहा हूं तो 9 मिलेगा, √2 डाल रहा हूं तो 2 मिलेगा। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, क्या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल मशीन, क्या ये ऐसी हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 1? क्या ऐसी हो सकती है? बोलो भाई, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। x इनपुट लिया, उसका स्क्वायर किया और उसने एक जोड़ के पूरा का पूरा आउटपुट दे दिया। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा जी, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। x इनपुट लिया, x का स्क्वायर किया, x का डबल उसमें जोड़ दिया और फिर उसमें 1 जोड़ दिया और ये आपका टोटल आउटपुट बन जाएगा। यस और नो? अब मुझे ये बताओ, क्या जब x इनपुट लिया जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट दिया जा रहा है, क्या मैं उस आउटपुट को अपनी मर्जी से आसान भाषा में y लिख सकता हूं क्या? बोलो भाई, y लिख सकता हूं? अब ये जो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब x जो है, जो इनपुट है वो तो जाएगा इनपुट के रूप में और जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये कहां जाएगा? x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू जाएगी। लेकिन जो एफ एक्स है जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहां प्लॉट किया जाएगा? y एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट किया जाएगा। मतलब वो y एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा। समझ में आई बात? जब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ जनरली कैसा होता है? y और यहाँ पे x। अब मैं कह रहा हूं कि अब असल में ये हो रहा है, ये कि जब आपने x इनपुट डाला तो y एक्सिस पे कौन बैठा है? एफ एक्स। अब एफ एक्स को प्लॉट किया जाएगा। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई बात? अब मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आसान ग्राफ बनाया एक अपनी तरफ से। ये देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ है जी, ये हो गया x। क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है? इन जनरल ऐसा ग्राफ हो सकता है? इन जनरल ऐसा ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? ठीक है। अब मुझे बताओ, जब यहां पे x की वैल्यू x1 थी तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू f ऑफ x1 थी या नहीं थी? बोलो। ठीक है, x1 इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? f ऑफ x1। x इनपुट है तो आउटपुट क्या है? ये पूरा खुद आउटपुट है ना। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी? x2 डाल दी, तो x2 के करस्पॉन्डिंग क्या मुझे एक f ऑफ x2 वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी आउटपुट में? बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ, जब x1 इनपुट था तो आउटपुट f ऑफ x1 था, x2 इनपुट था तो आउटपुट f ऑफ x2 था। जैसे जैसे इनपुट बदल रहा है वैसे वैसे आउटपुट बदल रहा है। मैं जानना चाहता हूं इनपुट के मुकाबले आउटपुट कितना ज्यादा तेजी से बदल रहा है। क्या इनपुट बदलने से आउटपुट बदल रहा है? यस और नो? इस केस में बदल रहा है। कितनी तेजी से बदल रहा है मैं ये जानना चाहता हूं। ये जानने के लिए ही कैलकुलस के डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? अगर मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना, मान लो यहां से लेके यहां तक, इस ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया है,
ये मुझे एरिया निकालना है, इसके लिए एक स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। वो भी किसका पार्ट है? कैलकुलस का ही पार्ट है। और जब हमने देखा कि जब मुझे इसके रेट ऑफ चेंज यानी कि इसके आउटपुट के बदलाव को देखना है किसके मुकाबले? इनपुट के मुकाबले, तो ये जो प्रोसेस है ये एरिया निकालने वाली प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, तब मैंने क्या किया, एक पूरी यूनिट बना दी जिसका नाम क्या है? कैलकुलस। जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं भाई? एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ये हो गया डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज वाला हिस्सा। और जब एक ग्राफ का एरिया निकालना हो इधर की तरफ या फिर इधर वाला, ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया निकालना हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन। और इन सबको कंबाइन करके क्या बनता है? कैलकुलस। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज। किसका क्या बोला भाई? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं। व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज? कैसे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज? और फिजिक्स में जरूरत क्या पड़ेगी रेट ऑफ चेंज की? क्या फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी बार बार बदलेगी? हाँ जी बदलेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो मैं मूव कर रहा हूं, क्या मेरी पोजीशन बदल रही है? मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद भागने लग जाऊंगा, क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? पहले मेरी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर मेरी स्पीड तेजी से बढ़ने लग गई, क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या मेरा बाद में एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है? हो सकता है ना। मोमेंटम चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, हर एक चीज बार बार बदल रही है। हर एक चीज के रेट ऑफ चेंज को स्टडी करने के लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलस का सहारा, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज, जो कहां से आएगा? डिफरेंशिएशन से आएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? कुछ पल्ले पड़ रहा है, दिमाग में जा रहा है? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे जानना हो कि इसके मुकाबले ये कितने तेजी से बदल रहा है, तो उसके लिए मैंने एक चीज सोची कि देख लेते हैं एक बार, क्या इसका मल्टीपल हो सकता है? इसका चेंज, इसका चेंज और इसका चेंज एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जैसे मैं कहूं y का चेंज, चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन x, हो सकता है या नहीं हो सकता है? पॉसिबल है, कभी ना कभी तो हो सकता है कि जितनी तेजी से x बदल रहा है उतनी तेजी से y बदल रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? ठीक है। अगर मैं कहूं इस वाली चीज को उठा के अब आप इधर डिवाइड कर दो, क्या ये आ जाएगा? तो हम क्या स्टडी करेंगे? y का चेंज और x का चेंज और इनका रेशियो स्टडी करेंगे। क्या करेंगे भाई? y का चेंज और x के चेंज का रेशियो स्टडी करेंगे। और अगर वो 1 है मतलब दोनों में चेंज क्या है? सेम है। जब x 1 यूनिट बदलेगा तो y भी 1 यूनिट बदलेगा, जब ये 10 यूनिट बदलेगा तो ये भी 10 यूनिट बदलेगा। लेकिन अगर आ जाए चेंज इन y बाय चेंज इन x, अगर ये 2 के बराबर आ जाए तो क्या होगा? यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करो, चेंज इन x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू चेंज इन y, यानी कि y का चेंज x के चेंज का डबल है। क्या बोला मैंने? x का चेंज का डबल y का चेंज है। यस और नो? अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10 तो क्या होगा? x के मुकाबले y 10 गुना तेजी से बदल रहा है। अगर मैं यहां लिख दूं 1/2 यानी कि x के मुकाबले आधा चेंज हो रहा है y में। यस और नो? सही है। अब हम यही पढ़ेंगे बार बार, क्या भाई? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x की वैल्यू कितनी है? फीलिंग आई? कुछ फीलिंग आ रही है? ठीक है। अच्छा अब इसको मैंने फिर ग्राफ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश की। ग्राफ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे x की वैल्यू बदल रही है y की वैल्यू बदल रही है। यस और नो? अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैंने x में थोड़ा सा बदलाव किया। देखो मैं यहां से यहां तक गया तो बोलो x में कितना बदलाव आया? बहुत सॉरी y में कितना बदलाव आया? बहुत थोड़ा सा बदलाव आया, है ना? देखो बहुत थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा है। यस और नो? अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, देखो यहां पे भी इतना ही गैप है, यहां पे भी इतना ही गैप है। बोलो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? y में चेंज ज्यादा नहीं हो गया? देखो ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ने लग गया अब ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, देखो x में चेंज ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन देखो y में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। यस और नो? बोलो भाई। यानी कि यहां पे x के मुकाबले y की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, यहां पे x के मुकाबले y की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और यहां पे क्या हो रहा है? x के मुकाबले y की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यस और नो? तो हमने इस चीज को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया भाई? स्लोप नाम दे दिया। अब ये स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है बेसिकली ग्राफ में चढ़ाई
या ग्राफ में ढलान। अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा हम कहा जाएंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या y की वैल्यू बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। अगर मैं x की डायरेक्शन में जा रहा हूं, पॉजिटिव x में जा रहा हूं और y की वैल्यू घटती जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? स्लोप इज नेगेटिव। अरे ध्यान से देखो, स्लोप और जो हमने अभी रेट ऑफ चेंज की बात की, ये दोनों सेम चीजों के बारे में बता रहे हैं। क्या बोला मैंने? स्लोप और रेट ऑफ चेंज दोनों सेम ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो स्लोप मैंने क्या बोला? y का चेंज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ध्यान से देखना कैसे लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। स्लोप मतलब x में चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ है ना, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, बोलो x में आगे गया तो y में ऊपर गया कि नहीं गया? बोलो y2 बड़ा है y1 छोटा है, x2 बड़ा है x1 छोटा है। तो बोलो y2 बड़ा y1 छोटा, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, x2 बड़ा है x1 छोटा है, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। यस और नो? और स्लोप भी कैसी है? पॉजिटिव। इधर देखो, और ढलान होती है अगर ग्राफ में तो क्या आती? नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज और स्लोप क्या होती है फिर? सेम चीज होती है। यस और नो? भाई मैथमेटिकली देखा मैंने कि स्लोप मतलब क्या? चेंज इन y बाय चेंज इन x, और रेट ऑफ चेंज भी क्या? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो बोलो स्लोप इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं x1 से x2 तक की, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये छोटे वाले इंटरवल को भूल जाओ। जब मैं बात करता हूं यहां से यहां तक की सॉरी, तो देखो यहां से यहां तक, तो बोलो व्हाट इज दिस? दिस इज x2 माइनस x1। यस और नो? व्हाट इज दिस? यहां से यहां तक व्हाट इज दिस? दिस इज y2 माइनस y1। यस और नो? और अगर मुझे रेट ऑफ चेंज जानना है, मतलब मुझे क्या जानना पड़ेगा? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यही जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? तो बोलो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज जानना है तो क्या लिखूंगा? बोलो रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। अच्छा चेंज इन y हुआ कितना है? पहले y कितना था? y1, बाद में कितना हो गया? y2। बोलो चेंज क्या होता है? चेंज इज ऑलवेज फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। और चेंज इन x क्या होगा? x2 माइनस x1। बोलो भाई पहले x1 कितना था? पहले x कितना था? x1, बाद में कितना हो गया? x2, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। यस और नो? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो अभी यहां पे एक ट्रायंगल बनते हुए दिखा है आपको, देखो ये एक सीधी लाइन है, ये वाली ये सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। ये एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं फिर से बना रहा हूं, ये देखो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये एंगल अगर थीटा है, व्हाट इज टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा क्या होता है ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये होता है P डिवाइड बाय बी। ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो बताओ P की वैल्यू क्या आ रही है? y2 माइनस y1 आ रही है कि नहीं आ रही है? और बोलो बेस की वैल्यू क्या है? ये देखा देखा लग रहा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है क्या? ये आसपास कहीं बोर्ड पे कहां लिखा हुआ है? अरे रेट ऑफ चेंज टेंजेंट थीटा के बराबर है, ये कैसे हो गया भाई? इसका मतलब दोनों ही चीजें सेम होंगी। रेट ऑफ चेंज ही टेंजेंट थीटा है, रेट ऑफ चेंज ही स्लोप है, और रेट ऑफ चेंज ही चेंज इन y बाय चेंज इन x है। मतलब ये सारी चीजें क्या है? बराबर है भाई, है ना? जैसे आपका नाम है भाई, आपका इंस्टीट्यूट का नाम कुछ है, डॉक्यूमेंट्स में नाम है, आपके दोस्त आपको प्यार से कुछ भी बुला सकते हैं,
आपके घर वाले आपको प्यार से कुछ भी बुला सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकता है कुछ और बुला रहे हो, और आपके दुश्मन हो सकता है कुछ और बुला रहे हो, लेकिन हो तो आप ही। एक पर्सन के कई नाम हैं, तो एक ही क्वांटिटी के कई तरीके से नाम रखे गए हैं। क्या क्या नाम रखे गए हैं? रेट ऑफ चेंज, मैथमेटिकली इट इज चेंज इन y by change in x, और it is also tangent theta and it is also called slope. yes or no? स्लोप भी कैसे पढ़ते हैं? y का चेंज बाय x का चेंज। yes or no? सही है कि नहीं है भाई? ऐसे करके नहीं बैठना है, नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं बैठना। क्लियर बात? तो ये बहुत जरूरी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या निकाला हमने? x1 से लेके x2 तक का, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एवरेज चेंज निकाला है। एवरेज चेंज है ना ये? बोलो, यहां पे अलग तरीके से चेंज हो रहा है, यहां पे अलग तरीके से चेंज हो रहा है, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है। यस और नो? एक पहाड़ इमेजिन करो जिसमें पहाड़ की चढ़ाई इस तरीके से है, तो बोलो सबसे आसानी से आप कहां चढ़ सकते हैं? जो बॉटम वाला हिस्सा है उस पर आसानी से चढ़ जाएंगे। जैसे जैसे वो स्टीप होता जाएगा उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? क्यों भाई? क्योंकि वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, दैट इज ए हाई वैल्यू। यस और नो? क्लियर है बात? ठीक है, तो बोलो यहां पे और यहां पे स्लोप सेम है या अलग अलग है? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप सेम है या अलग अलग है? दिशा अलग अलग है। कोई डिसएग्री कर रहा है मेरे साथ कि नहीं सर यहां पे और यहां पे स्लोप सेम है कोई? अलग अलग है भाई। यहां पे अलग तेजी से चेंज हो रही है, यहां पे अलग तेजी से ग्राफ चेंज हो रहा है। और जो हमने यहां पे ये यहां से यहां तक जो चेंज निकाला है, ये क्या है? दिस इज एवरेज चेंज फ्रॉम x1 टू x2। सही है? तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे ये क्या है? दिस इज एवरेज चेंज फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 तक, है ना अरमान? क्या है ये? एवरेज चेंज। सही है। अब बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द नेक्स्ट पार्ट जो इसी से मिलता जुलता है इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब एक गिवन इंस्टेंट पे कितनी तेजी से किसी चीज में बदलाव आ रहा है। सही है? यहां से यहां तक एवरेज की देखो इतना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस की। ये है आपके पास ग्राफ, इस पॉइंट पे कितनी तेजी से बदल रहा है। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है? वी मेक ए टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट पे टच करके जाए। बोलो इस पॉइंट पे जो टच करके जाएगा ऐसा कुछ लाइन होगी। यस और नो? अब इस लाइन की स्लोप ही इस ग्राफ की स्लोप है इस पॉइंट पे। यस और नो? और इस लाइन की स्लोप कैसे निकालूं? देखो जी, ये एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा विल गिव यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस और नो? और जो टेंजेंट की स्लोप है, देखो यहां पे जो टेंजेंट की स्लोप है वही इस ग्राफ की स्लोप है। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ एट गिवन पॉइंट। समझ में आई बात? और स्लोप पता चल गई मतलब रेट ऑफ चेंज पता चल गया, और रेट ऑफ चेंज पता चल गया मतलब स्लोप रेट ऑफ चेंज, क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, सब कुछ पता चल गया कि नहीं चल गया भाई? क्लियर है बात? अच्छा, अगर सर ऐसे मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे? ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि उस मेथड से कर नहीं सकते हैं। उस केस में क्या करना पड़ेगा? इसको आपने जूम करना पड़ेगा। आप इसको जूम करते चले जाओ, जूम करते चले जाओ, जूम करते चले जाओ। इस पॉइंट का जो नाम है लेट्स से उसको हम बोल देते हैं x1। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? लेट्स जूम इन एट पॉइंट x1।
सही है, x1 बोल दो या x इक्वल टू x1 पॉइंट जो है इस पे मैंने जूम किया, जूम करता गया करता गया करता गया, बहुत ज्यादा जूम कर दिया। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, वो जूम्ड व्यू दिखा रहा हूं अब मैं आपको, ठीक है, दिस इज द जूम्ड व्यू। ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू x1, ये वो पॉइंट है और ये है वो ग्राफ। अब देखो जितना ज्यादा जूम करेंगे उतना ये क्या लगता जाएगा, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आता जाएगा, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको मैं एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे स्लोप कितनी है, मैं कहता हूं यहां से थोड़ा सा आगे यहां पे एक आप पॉइंट ले लो और इस पॉइंट का नाम दे दो x इज इक्वल टू x1 प्लस h, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल नंबर, 0.000000001, इतना छोटा है h। और यहां पे इससे जस्ट पहले एक ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का क्या नाम दे दो, x इज इक्वल टू x1 माइनस h, और h क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां का जो एवरेज स्लोप होगा और यहां से जो यहां का एवरेज स्लोप होगा, दोनों लगभग इस पॉइंट पे जो स्लोप बनती है उसके बराबर होगा, ये सर नो, अप्रोक्सीमेटली उतना होगा। और अप्रोक्सीमेटली उतना होगा तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेता हूं, ये है x1, इसके करस्पॉन्डिंग बोलो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x1, यस और नो। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, f ऑफ x1 प्लस h। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, f ऑफ x1 माइनस h, सही है। अब मुझे बताओ यहां पे y का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, f ऑफ x1 प्लस h, यहां पे y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये यहां पे x में चेंज कितना दिख रहा है, दिस इज द चेंज इन x, h ही तो है ये x1, ये x1 प्लस h, तो ये कितना h और ये भी कितना h। तो अब मैं कह रहा हूं जो राइट साइड वाली स्लोप आएगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड की स्लोप इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज के लिए y का चेंज डिवाइड बाय x का चेंज। y का चेंज कितना है, आप बोलो ये चेंज कितना है, f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1, यस और नो, लिख दो इसको। तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय चेंज इन x कितना है, h के बराबर, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड में ये क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता है ये थोड़ा सा एडवांस है, मुझे पता है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, f ऑफ, बोलो ये हो जाएगा अपर पॉइंट के लोअर पॉइंट, बोलो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट डिवाइड बाय आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, यही तो हो रहा है। बोलो यहाँ पे क्या होने वाला है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस h डिवाइड बाय h, दिस इज द, सही है। अब देखो बार बार h की छोटी सी वैल्यू लेके इस फंक्शन में पुट करना आसान है क्या, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक बार x को 2 रख दो, रख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं 2.000000001 रखो और फिर इसका स्क्वायर करो और फिर फंक्शंस में चेंज निकालो, डिवाइड बाय h करो, आसान है क्या, नहीं, इतना सारा करने की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने कुछ स्पेशल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, जैसे इनकी जो वैल्यूज आ रही थी वो बार बार एक ही तरीके के फंक्शंस के लिए एक तरह की वैल्यूज आ रही थी, तो हमने वहां से एक स्पेशल टाइप का क्या डेवलप किया, हमने वहां से एक स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन डेवलप किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने डेवलप कर दिया जिसका नाम था क्या भाई, डिफरेंशिएशन। इसका नाम क्या है भाई, डिफरेंशिएशन। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे जो ये y में चेंज है, क्या मैं इसको छोटा सा चेंज इन y बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, और यहां जो छोटा सा चेंज इन x है, क्या मैं इसको स्मॉल चेंज इन x बोल सकता हूं। तो मुझे बताओ चेंज इन y बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, क्या मैं इसको डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x लिखता हूं, यस और नो, लिखता हूं, पहले से लिखता आ रहा हूं। मुझे बताओ
ये डेल्टा वाई क्या है? इट इज ए लार्ज चेंज इन वाई। देखो भाई, वाई का बहुत बड़ा चेंज ही डेल्टा वाई कहलाता है, एक्स का बहुत बड़ा चेंज ही डेल्टा एक्स कहलाता है। अब मैं कह रहा हूं इस डेल्टा वाई की जगह आप एक स्मॉल चेंज लिखिए, इसको लिखिए आप डी वाई। डी वाई मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, और डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये जो बन गया है दिस इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बन गया भाई? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये किसने बनाया था? हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने डेवलप किया था इस मेथड को। ठीक है, कैलकुलस का इन्वेंशन, फादर ऑफ कैलकुलस इज न्यूटन। उनके प्लैनेट्स की वो ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ साइंटिस्ट ने पूछा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट ही क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आई विल गेट बैक टू यू। वो घर गए और उन्होंने ये सब एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलस उन्होंने डेवलप किया, और तब जाके वो एक्सप्लेन कर पाए कि देखो इस मैथमेटिकल रीजन की वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऑर्बिट एलिप्टिकल है। समझ में आई बात? मुझे पता है सर में दर्द हो रहा है, एनर्जी रहनी चाहिए। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? सर इतना हाई फाई चीज बताइए आपको, कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आपको y एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो x की किसी पावर पर डिपेंड करता है, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। पॉलिनोमियल का रेट ऑफ चेंज एक पॉलिनोमियल ही बता रहा है। मुझे एक बात बताइए, कितने फंक्शन होते हैं इस दुनिया में? इनफाइनाइट फंक्शन है। एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताने के लिए दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, वही कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि fx इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर आपको देखने को मिले, सही है क्या बोला मैंने? fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा ना, ये पॉलिनोमियल है, वो भी पॉलिनोमियल होगा। इसका रेट ऑफ चेंज होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पॉलिनोमियल, इसका रेट ऑफ चेंज बताने वाला भी एक फंक्शन है, और वो भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। समझ में नहीं आई बात? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर जो होता है इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसका रेट ऑफ चेंज होगा जी 2x के बराबर। रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप भी होता है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है, जो दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है ना, इसकी अगर स्लोप निकालें तो स्लोप किसके बराबर आएगी? 2x के बराबर आएगी। बताओ, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है, हर एक जगह अलग अलग स्लोप है, तो मैं कहूंगा स्लोप x पर ही डिपेंड करती है। समझ में नहीं आई बात? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो बढ़ जाएगी बात। अब जो एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर में बैठा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और इस पावर में से एक माइनस कर दिया। फीलिंग आई? कुछ कुछ फीलिंग आई? कुल मिला के क्या कर रहे हैं हम? फंक्शंस के रेट ऑफ चेंज कैसे कैसे x के साथ साथ y की वैल्यू बदल रही है, कैसे कैसे x के साथ साथ y की वैल्यू बदल रही है। मुझे पता है ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, आपको याद क्या रखना है? चेंज इन y बाय चेंज इन x इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है, यही टेंजेंट थीटा होता है, और यही स्लोप होता है, और यही dy बाय dx होता है। ये सारी चीजें एक ही होती है। और dy बाय dx क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ये मत लिखना आज। अब ये जो dy बाई dx का मैथमेटिकल ऑपरेशन का के रूप में इस्तेमाल है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास। सही है? कोई दिक्कत है इसमें? ये जो भी आगे कैलकुलस के आगे लिखा हुआ है इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे अभी।